हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो था उसमें सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का पहला वाला मिक्सचर से लेके सॉलिड विद सॉलिड का जो मिक्सचर था उनमें से सब्सटेंस को कैसे सेपरेट करेंगे फुल डिटेल में डिस्कस किया। अगर किसी ने वो पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक आई बटन में दे देंगे, जाके ज़रूर देख लेना ताकि उसके बाद ये समझने में आपको आसान लगे। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड विथ लिक्विड्स। इसमें सॉलिड और लिक्विड को कैसे अलग करेंगे इस बारे में। ठीक है, तो देखो ये दो टाइप का होता है, सॉलिड और लिक्विड का जो मिक्सचर होता है ना, ये दो टाइप का होता है। एक टाइप में क्या होता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लो, एक गिलास पानी ले लो, इसमें सॉल्ट तुम डाल दो 1 चम्मच, तो सॉल्ट और वाटर का ये मिक्सचर हो गया। इसमें क्या होता है, सॉल्ट जो है वो वाटर में पूरे तरह से मिक्सअप हो जाता है, फुल्ली डिजोल्व हो जाता है। क्या हो जाता है, फुल्ली डिजोल्व हो जाता। तो ये एक मिक्सचर हो गया जिसमें जो सॉलिड पार्ट सॉल्ट था वो लिक्विड पार्ट वाटर में फुल्ली डिजोल्व हो गया। ठीक है, तो ये एक तरह का, इसी तरह का और भी कई सारा मिक्सचर होता है जिसमें सॉलिड पार्ट लिक्विड में डिजोल्व हो जाता है, जैसे कि शुगर प्लस वाटर ये मिक्सअप हो जाता है। तो एक ऐसा पार्ट मिलेगा, एक ऐसा टाइप मिलेगा जिसमें सॉलिड फुल्ली डिजोल्व इन लिक्विड। और एक पार्ट ले लो, एक गिलास पानी ले लो, इसमें तुम सैंड डाल दो वाटर में तो डिजोल्व नहीं होता। तुम कुछ मतलब आयरन का टुकड़ा डाल दो और भी कुछ सॉइल पार्टिकल्स डाल दो तो वो कभी मिक्सअप नहीं होगा। थर्मोकोल का टुकड़ा डाल दो, वो मिक्सअप नहीं होता है। ठीक है, तो और एक टाइप का मिक्सचर मिलता है सॉलिड और लिक्विड में जिसमें सॉलिड पार्ट लिक्विड में डिजोल्व नहीं होता है, नॉट डिजोल्व इन लिक्विड। ठीक है, तो ये दो तरह का हम लोगों को सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर देखने को मिलता है। अब इसके ऊपर हम लोग अलग अलग से डिस्कस करेंगे कि जब सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व हो जाता है तब किस किस मेथड को यूज़ करेंगे सॉलिड को लिक्विड से अलग करने के लिए, और जब सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व नहीं होता तब किस किस मेथड को यूज़ करेंगे सॉलिड को लिक्विड से अलग करने के लिए। ठीक है, तो देखो सेपरेशन मेथड फॉर सॉलिड्स विथ डिजोल्व इन लिक्विड। अगर सॉलिड लिक्विड में फुल तरह से डिजोल्व हो गया तब जो मेथड यूज़ करेंगे वो दो मेथड होता है, एक होता है इवापोरेशन और दूसरा होता है क्रिस्टलाइजेशन। इवापोरेशन मेथड जनरली हम लोग यूज़ करते हैं सी वाटर से सॉल्ट निकालने में। सी वाटर में क्या रहता है, वाटर रहता है, सॉल्ट रहता है। ठीक है, तो सॉल्ट को सी वाटर से अलग करने के लिए, मतलब वाटर से सॉल्ट को अलग करने के लिए हम लोग इवापोरेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें सॉलिड पार्ट है सॉल्ट और लिक्विड पार्ट है वाटर। तो इसको क्या करता है, जो वाटर है उसको वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये अगर वेपर हो गया तो ये तो ऊपर चला जाएगा इसको छोड़ के, तो सॉल्ट रह गया नीचे और वाटर वेपर में कन्वर्ट होके चला गया ऊपर। तो ये जो सॉल्ट नीचे पड़ा रहा इसको हम लोग अलग से कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, समझ गए। तो दिस मेथड इज कॉल्ड इवापोरेशन। क्रिस्टलाइजेशन मेथड क्या है, किसी भी अगर सॉलिड को प्योर फॉर्म में आपको चाहिए, ठीक है, ये प्यूरिफिकेशन के लिए, किसी भी सॉलिड का प्यूरिफिकेशन के लिए ये मेथड यूज होता है, प्यूरिफिकेशन। ठीक है, तो सॉलिड को अगर प्योर फॉर्म में चाहिए तब आपको ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज करना होगा। इसमें क्या होता है, जिस सॉलिड को प्योर फॉर्म में चाहिए उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमको लेना होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको लेना होगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेंगे, अब इसको धीरे धीरे हम हीट देंगे। तो हीट देने से क्या होगा, इस सॉल्यूशन में जो लिक्विड पार्ट था, पकड़ लेते कि वाटर, तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें भी सेम चीज, तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इस इवापोरेशन मेथड में जो सॉलिड हमको मिला वो क्रिस्टल फॉर्म में नहीं मिला। क्रिस्टल क्या है, जिस किसी भी सॉलिड का अगर जियोमेट्रिकल फिगर में वो हमको मिलेगा तो दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फॉर्म, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फॉर्म। देखो इसमें नजर आ रहा है ये जो हम लोगों को सॉलिड मिला, ये इसका अलग सा फिगर है, एक ठो शेप साइज है इसका। ठीक है, तो अब क्या होगा, उसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हीट देंगे तो वाटर या फिर लिक्विड पार्ट जो है वो तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड पार्ट जो है
वो इस तरह का क्रिस्टल फॉर्म में हमको मिलेगा। जो सॉलिड पार्ट है वो किस तरह से मिलेगा, इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, और ये प्योर होगा, ये प्योर होगा। तो ये मेथड को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आ गया? मतलब किसी भी सॉलिड को अगर प्योर फॉर्म में चाहिए तो उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेना होगा, उसको धीरे धीरे हम लोग हीट देंगे। तो हीट देने से क्या होगा, उसमें जो वाटर या फिर लिक्विड पार्ट है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका जो सॉलिड पार्ट है वो इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल हम लोगों को मिल जाएगा। तो लिक्विड पार्ट जो था वो तो छोड़ के चला गया, सॉलिड पार्ट जो है वो इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल स्टोर हो जाएगा। तो यही दो मेथड हम लोग यूज करते हैं किसी भी सॉलिड जो लिक्विड में डिसॉल्व होता है उसको अलग करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस ऑन सेपरेटिंग सॉलिड दैट डू नॉट डिसॉल्व इन लिक्विड। उस सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे जो लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता। तो इसका 4 मेथड है, सेडिमेंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सेडिमेंटेशन, देखो ये जो पिक्चर है, मड वाटर, गंदा पानी ले लिया, ठीक है, जिसमें बहुत सारा सॉलिड पार्टिकल्स जो है ये क्या कर रहा है, ये घूम रहा है। अब क्या करेंगे, ये जो गंदा पानी है इसको कुछ देर तक इसी ग्लास में छोड़ देंगे, 5 घंटा 6 घंटा या फिर 1 दिन के लिए ही छोड़ दो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ले लिए। तो अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा, इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स है, अच्छा यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, देखो ये पूरा गंदा पानी हो गया। तो इसका जो सॉलिड पार्टिकल्स है, सॉलिड पार्टिकल्स क्या होगा, नीचे सेटल डाउन होगा, धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन होगा। मतलब एकदम इसका कंटेनर का जो बॉटम पोर्शन है इसमें ये सेटल डाउन हो जाएगा। तो ऊपर का जो पानी होगा वो फ्रेश हो जाएगा, नीचे ये पार्टिकल्स जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या है, सेडिमेंटेशन, जिसमें से एक डाटी वाटर, जो गंदा पानी होता है उसमें से जो गंदगी है वो नीचे धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगा और ऊपर में क्लियर वाटर रहेगा। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे सेडिमेंटेशन। ठीक है, अब देखो ये जो गंदगी जो है, सेडिमेंट्स, इसको बोलते हैं सेडिमेंट्स, जो नीचे सेटल डाउन हो गया, इसको अगर डिस्टर्ब नहीं किए, धीरे धीरे इस जो वाटर ऊपर का जो क्लियर वाटर है उसको दूसरे किसी कंटेनर में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसफर करने का, इसको बोलते हैं डिकेंटेशन, इसको बोलते हैं डिकेंटेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखो ये जो सेटल डाउन का प्रोसेस है ना, जो फाइन पार्टिकल्स, जो सॉलिड पार्टिकल्स, फाइन सॉलिड पार्टिकल्स जो इसके अंदर घूमते हैं, धीरे धीरे सेटल डाउन होते हैं, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इस रेट को इंक्रीज करने के लिए हम लोग कुछ एक्सटर्नल एजेंट जैसे कि एलार्म यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी अगर डार्टी वाटर आपको मिला है तो एलार्म लीजिए हाथ में और इसको वाटर में, उसी डार्टी वाटर में कुछ देर तक घुमा दीजिए, फिर छोड़ दीजिए। आधा घंटा 1 घंटा बाद पूरा जो वाटर है वो क्लियर हो जाएगा, नीचे इसका जो डार्टी पार्टिकल्स था वो नीचे पूरा सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो जिस प्रोसेस में हम लोग एलार्म जैसा कुछ एक्सटर्नल एजेंट को यूज करते हैं ताकि जो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस था वो तेजी में हो, स्पीड में हो, उस प्रोसेस का नाम है लोडिंग। तो लोडिंग में क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन का जो प्रोसेस का जो रेट था उसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग कुछ एक्सटर्नल एजेंट जैसे कि एलार्म, इसको उस डार्टी वाटर में मिक्सअप कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उसका जो रेट था, सेटल डाउन का रेट था डार्टी पार्टिकल्स का, वो इंक्रीज हो जाता है। इस प्रोसेस का नाम है लोडिंग, इस प्रोसेस का नाम है लोडिंग, और इसमें लोडिंग एजेंट है एलार्म। इसमें जियोलिन भी आता है मार्केट में, केमिकल जियोलिन भी यूज करते हैं। बरसात के टाइम में जब गंदगी जैसा पानी आ रहा है तो उसमें जियोलिन 2-3 ड्रॉप तो डाल दो, एक फिक्स्ड अमाउंट है, कुछ ड्रॉप डालना पड़ेगा, कितना वॉल्यूम का वाटर में कितना मिक्सअप किया जाता है वो पूरा लिखा हुआ रहता है। तो 2-3-4 बूंदे आप दे दो तो वो जो डार्टी पार्टिकल्स था वो सेटल डाउन हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं लोडिंग। ठीक है, लोडिंग
मतलब ये सेडिमेंटेशन का जो रेट है उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन आ गया थर्ड। तो फर्स्ट था सेडिमेंटेशन, सेकंड था लोडिंग, थर्ड है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है? इसमें एक फिल्टर पेपर को यूज करता है। ये जो है ये फिल्टर पेपर है। फिल्टर पेपर को कोन शेप में इसके अंदर डाल दिए। अब जो इम्प्योर वाटर है, जिसमें गंदगी है, अब धीरे धीरे इसके ऊपर डालेंगे तो इसमें क्या होता है, ये नीचे जो पानी है वो एक दो बूंद में टपकते टपकते नीचे स्टोर होगा, और ऊपर में जो सॉलिड पार्टिकल्स है, इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स, वो इस फिल्टर पेपर के ऊपर में ही रह जाएगा। तो इस प्रोसेस में सॉलिड पार्टिकल्स को फिल्टर पेपर के जरिए ऊपर रख के लिक्विड को नीचे हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। इस प्रोसेस का नाम है फिल्ट्रेशन, और इसमें जो चीज यूज होता है दैट इज फिल्टर पेपर, ठीक है। इसमें फिल्टर पेपर यूज करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। फोर्थ प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें जो मशीन हम लोग यूज करते हैं इसका नाम है सेंट्रीफ्यूग। सेंट्रीफ्यूग तो ये एक मशीन है। इसमें क्या करता है, जो मिक्सचर हम लोगों को मिला, मतलब जिसमें सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड और लिक्विड एक साथ में है, तो इस मशीन के अंदर डाल देंगे। और ये एक इलेक्ट्रिकल मशीन है, इसको जोर से घुमाएंगे तो घूमने से क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल्स जो है इस मशीन के अंदर नीचे वो रह जाएगा, और लिक्विड पार्टिकल्स ऊपर में, ये जो देख रहे हो ना होल, इस तरह यहाँ से निकल जाएगा। तो लिक्विड पार्ट को सॉलिड पार्ट से इस तरह से हाई स्पीड में घुमा के हम लोग निकाल देते हैं। यही है सेंट्रीफ्यूगेशन का मेन प्रिंसिपल, ठीक है। हाई स्पीड में इसको घुमा के लिक्विड पार्ट है वो लिक्विड पार्ट को सॉलिड पार्ट से अलग कर देता है। सॉलिड पार्ट जो है, जो भारी है, वो नीचे रह जाएगा, लिक्विड जो हल्का सा है वो ऊपर में इधर से निकल जाएगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो यही चार प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं सॉलिड को लिक्विड से अलग करने के लिए, जो सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स विद लिक्विड्स, ये दो टाइप का होता है। लिक्विड लिक्विड का जो मिक्सचर होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है इमिसिबल लिक्विड्स और दूसरा होता है मिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स मतलब क्या? इमिसिबल लिक्विड्स किसको बोलेंगे? अगर दो लिक्विड एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं हो रहा है तब वो दो लिक्विड को बोलेंगे इमिसिबल लिक्विड। जैसे कि ऑयल एंड वाटर कभी मिक्सअप नहीं होता, घर में करके देख लेना, ऑयल के साथ वाटर कभी मिक्सअप नहीं होता, इसीलिए ऑयल और वाटर दोनों को कहते हैं इमिसिबल लिक्विड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ऑयल ऊपर है वाटर नीचे है, ये ऊपर है ऑयल नीचे है वाटर, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होता, इसीलिए दोनों को ही कहता है इमिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स किसको बोलते हैं? जैसे तुम वाटर के साथ नींबू पानी, ठीक है, या फिर कुछ और लिक्विड जो मिक्सअप होता है, ऑरेंज जूस मिक्सअप कर दिए, ये मिक्सअप हो जाता है। तो अगर एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के साथ मिक्सअप हो रहा है, लेमन जूस इसमें ऐड किए, तो एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के साथ अगर लिक्विड के साथ मिक्सअप हो गया तब उन दोनों लिक्विड को बोलेंगे मिसिबल लिक्विड। जैसे कि वाटर और लेमन जूस, ये दोनों है मिसिबल लिक्विड्स। अब पहले बात करेंगे दो इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे अलग करेंगे। हम लोग दो इमिसिबल लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं बाय यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है साइड में, दैट इज द सेपरेटिंग फनल, ठीक है। तो कैसे अलग करेंगे? जैसे कि ऑयल प्लस वाटर दोनों ले लिए, ऑयल प्लस वाटर का जो मिक्सचर है वो ले लिए, सेपरेटिंग फनल के अंदर इसको डाल दिए, तो वाटर नीचे और ऑयल ऊपर इस तरह से रहेगा। ये हो गया हम लोगों का ऑयल, नीचे रह गया वाटर। तो अब क्या होगा, ये है एक कॉक है, ठीक है। इस कॉक से हम लोग इसको बंद कर सकते हैं। ये रास्ता जो पाथ है जिसके थ्रू में ये लिक्विड नीचे आता है, इसको टाइटली अगर टाइट कर दिए तो ये बंद हो जाएगा, ये जो रास्ता है ये बंद हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, तो ऑयल ऊपर है वाटर नीचे है। अब धीरे 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 इस कॉक को अगर लूज कर देंगे तो वाटर जो है वो ऊपर से नीचे जो एक कंटेनर है इसमें स्टोर होते जाएगा। अब जैसे जैसे वाटर का लेवल इस तरह से घटते जाएगा, ऑयल भी नीचे आते जाएगा।
अब तुमको अच्छे तरह से नोटिस करना है, कब वाटर फुल एकदम नीचे चला गया, ऑयल ऊपर रहा, तब फटाक से अगर तुम ये बंद कर दोगे तो सेपरेटिंग फाइनल में क्या रह जाएगा, ऑयल रह जाएगा और वाटर आ जाएगा इस कंटेनर में। तो वाटर आ गया इस कंटेनर में और ऑयल रह जाएगा इस सेपरेटिंग फाइनल में। तो इस तरह से ऑयल को वाटर से हम लोग अलग कर पाएंगे, मतलब दो इमिसिबल लिक्विड को अलग कर पा रहे हैं सेपरेटिंग फाइनल यूज करके। ठीक है, अब है दो मिसिबल लिक्विड को कैसे अलग करेंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मिसिबल मतलब एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो गया, तो उसके लिए जो प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे दैट इज डिस्टिलेशन, दैट इज डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड क्या है? डिस्टिलेशन प्रोसेस इन्वॉल्विंग द कन्वर्सन ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज सब्सिक्वेंटली कंडेंस बैक टू लिक्विड फॉर्म, फिर उस वेपर को हम लोग लिक्विड में फिर कन्वर्ट कर देंगे। इट इज एग्जाम्प्लीफाइड एट इट्स सिंपलेस्ट व्हेन स्टीम फ्रॉम ए केटल बिकम डिपोजिटेड एज ड्रॉप्स ऑफ डिस्टिल वाटर ऑन ए कोल्ड सरफेस। मतलब इसका एक सिंपल से एग्जाम्पल, जैसे कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, फिर वही वेपर जब किसी भी चीज़ का मतलब कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आ जाता है, तब क्या होता है, वो फिर वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है, तब्दील हो जाता है। तो देखो इसमें क्या होता है, ये एक मिक्सचर हो गया जिसमें 2-3 लिक्विड है, मिक्सअप किया हुआ लिक्विड है। अब देखो हर लिक्विड का एक एक बॉइलिंग पॉइंट रहता है, बॉइलिंग पॉइंट रहता है। तो इसको धीरे 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 नीचे से हीट देंगे। तो इनमें से अगर पकड़ लो कि 2 लिक्विड है, एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट दूसरे से या फिर ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, तो हीट देते देते जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होके इस तरह से ये इस पाथ में ये गुजरेगा। अब यहाँ पे हम लोगों को 2 साइड में आइस रखा हुआ है, मतलब ये ठंडा कर देगा। ठीक है, ये ठंडा कर देगा। और भी कुछ मटेरियल यूज़ कर सकते हो, मतलब जिससे ठंडा बनता है उस मटेरियल यहाँ पे रखा हुआ है। अब वेपर जब इस तरह रास्ते से गुजरेगा तब इसके कांटेक्ट में आके ही यहाँ से जब गुजरेगा तब वो ठंडा हो जाएगा और वेपर से फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर लिक्विड बन के इस कंटेनर में आके ये स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 लिक्विड था, 2 में से एक लिक्विड यहाँ पे आ गया और एक लिक्विड यहाँ पे है। इसी तरह से हम लोग मिसिबल लिक्विड्स को अलग करते हैं। ठीक है, समझ गए? इसी तरह से हम लोग जो मिसिबल लिक्विड्स होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है उसको हम लोग अलग कर पाएंगे बाय द मेथड डिस्टिलेशन। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया है। अब देखो ये है कंबाइनिंग 2 और मोर मेथड्स ऑफ सेपरेशन। अभी तक हम लोग एक एक मेथड यूज कर रहे थे सेपरेट करने के लिए, तो अगर 2-3 ऐसा चीज रहेगा जिसको अलग से हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो कैसे करेंगे? एक मेथड यूज करके इसको नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आयरन नेल्स है, सॉल्ट है, नैप्थलीन है, कैसे इसको अलग करेंगे? आयरन नेल्स मैग्नेटिक मटेरियल है, तो मैग्नेटिक पहले इस मिक्सचर को क्या करेंगे, मैग्नेट के सामने रख देंगे, तो आयरन नेल्स जो है वो बाय द मेथड मैग्नेटिक सेपरेशन अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब हम लोगों के पास है सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड नैप्थलीन। तो नैप्थलीन तो हो गया हम लोगों का सब्लाइम ऑब्जेक्ट, इसको थोड़ा सा अगर गर्म कर देंगे तो नैप्थलीन जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। उस वेपर को अगर कलेक्ट कर लेंगे तो नैप्थलीन, फिर इसको ठंडा करेंगे तो नैप्थलीन हम लोगों को मिल जाएगा, पर रहा सॉल्ट। ठीक है, तो पहले मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करेंगे, उसके बाद सब्लिमेशन मेथड यूज करेंगे। ये दोनों मेथड यूज करके इन 3 चीज को हम अलग अलग कर पाएंगे। इस तरह का और भी कई सारा एग्जाम्पल है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़रूर एकदम। ठीक है, और शेयर करने मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।